गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का मैथ में अध्याय 5.2 अर्थात 5B में बीजगणितीय रूप को सॉल्व करना और वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज इन सबों को भी बीजगणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बेहद ही आसान तरीके से सॉल्व करना तरीका बताएंगे, जिससे आप लोग प्रफुल्लित और आसानी से सीख सकते हैं। चलिए, पहला है बीजगणितीय रूप लिखना। इसको बीजगणित मतलब एक्स वाई जेड आए, ठीक, ए बी सी डी अक्षर आए, ठीक। तो पहला है सॉल्व। पहला इसमें कहा है 6 और x का योगफल, 6 और x का योगफल करना है। तो 6 प्लस x करो, ठीक, बस हो गया, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा है सॉल्व। दूसरा x में से 7 घटाने पर शेष, x में से 7 घटाना है तो x माइनस 7 कर दो। फिर सॉल्व तीसरा x का 5 गुना यानी 5x कर दो, या फिर कैसे गुना x गुणे 5 कर दो, फिर 5x कर दो। तीसरा का जैसे x का 5, जैसे 2 का 5 गुना, 2 का 5 गुना तो 2 का 5 में गुणा कर दो 10 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही x का 5 गुना, x का 5 में गुणा कर दो तो x में 5x हो जाएगा। उसी तरह से सॉल्व चौथा x का 1/3 यानी x गुणे 1/3, 1/3 का मतलब अगर 1/4 कर देते 1/4, 1/3 कर दिए तो 1/3, 1/5 x का 5वां हिस्सा कर दे तो यानी 1/5, x का 6वां हिस्सा यानी x/6, ऐसे ही होगा, ठीक। तो x गुणे 1/3 हो जाएगा, तो x का 1 में गुणा होगा तो x हो जाएगा, और 3 है 3 हो जाएगा। और इसको लिखना चाहो इस प्रकार तो इस प्रकार भी लिख सकते हो, 1/3 x भी लिख सकते हो, ठीक। चलो नोट कर लो हल्दी फटाक, फिर दूसरा नोट करो। हाँ जी, चलो। हाँ, तो इसको हम लोग को बीजगणितीय रूप में लिखना है, ठीक। पहला कह रहा है वृत्त। वृत्त कैसा होता है? नहीं मालूम। वृत्त यार गोल होता है। हाँ, गोल नहीं, गोल माने कोयला होता है। अरे गोल आपका है, गोल। हाँ, गोल। जैसे एग्जाम्पल, गोल का एग्जाम्पल दो। गोल जैसे देखिए कटोरी गोल होता है। अरे कटोरी तो नमकीन के आकार में भी तो होता है, वो ताकि गोलर है, ऐसा एग्जाम्पल दो, गोलर है वो फल में गोल कोई चीज रहता है। फल में गोल कौन? बेल। वो हमेशा गोला रहता है, वो जुड़वा नहीं पैदा होते हैं सब। नींबू हुआ बड़ा वाला। नींबू चिपटा नहीं होता है संतरे का आकार? कहाँ नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो? दिखा दिए तो। अरे यार, सबसे अच्छा चूड़ी तो जो पहने हो, चुल्ला, बताइए कौन और आकार में हो सकता है? क्या है यही गोल है, गोल है। का है गोल नहीं है तो का है? गोल नहीं है। गोल होता है कि नहीं? होता है नहीं ना। अब हमेशा तो ये उपलब्ध गोला में मिलेगा कि नहीं? हम चट्टा में मिलेगा। दिखा दो चट्टा। अगर दिखा दिए तब? हाँ, तो वो दुकानदार को बेचना चाहिए, चाहे बेचे चाहे ना बेचे। हम काहे? मतलब अपने जाओगे उसको चिपटा उपटा करके या फिर दूसरे का आकार में करके देखोगे, हाँ ये क्या है। चलो देखो जी, तो ऐसा हम भी इसको कहते हैं, बेसबॉल नहीं होता है, इसको कहते हैं यार, देखो जी, इसको कहते हैं वृत्त, ठीक। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल, ठीक। अब फिर वर्ग किसे कहते हैं? गोल। वर्ग को गोल कहते हैं। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो, ठीक। हाँ, देखो 1 2 3 4, ठीक। इसको वर्ग कहते हैं, वर्ग,
ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। ठीक, अब आयत आ जाओ। आयत कैसा होता है? त्रिकोण। त्रिभुज कहते हैं, तीन कोण वाले को। आयत के लंबाई और चौड़ाई जो है, दोनों लंबाई बराबर होगा और दोनों चौड़ाई बराबर होगा। ठीक, चारों भुजा बराबर ना हो, अगर चारों भुजा बराबर हुआ तो वर्ग में आ जाएगा, और यदि लंबाई दोनों बराबर हुआ और चौड़ाई दोनों बराबर हुआ, ठीक, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो आयत हो जाएगा। ठीक, इसको कहते हैं आयत। लंबाई बराबर, इसको आयत कहते हैं। चौड़ाई आयत तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर। बस, अच्छा, अब आ जाओ, है लाभ विक्रय मूल, नहीं चलो पहले उसको कर लिया जाए। अब कह रहा है, देखो, हई केंद्र बिंदु है, ठीक, हई है त्रिज्या, तुमको बढ़िया समझा दूं, मजा नहीं आएगा। देखो जी, हई है का है वृत्त है, ठीक, अच्छा, इसको कहते हैं, इसको परिधि, ठीक, परिधि कहते हैं। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, ठीक, अच्छा, इसको ना चीज को, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या, त्रिज्या, इसको R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, और पूरे को क्या कहते हैं? पूरे को कहते हैं व्यास, व्यास कहते हैं, इसको D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, और अगर यहाँ से लाइन खींचा है, इसको कहते हैं जीवा, ठीक, और कुछ बचा नहीं बचा, और पूरे चीज को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, ठीक, अच्छा, अब कह रहा है वृत्तों का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है। वृत्तों का व्यास है, ठीक है ना, तो ये व्यास है, इसके त्रिज्या का दुगुना होता है, नहीं होता है, मतलब जितना एरिया दूरिया रहेगा, मान लो एक मूल बिंदु है, केंद्र बिंदु है, अगर है 2 सेंटीमीटर है तो है कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। पूरे को किससे प्रदर्शित करते हैं? व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं? नहीं, D से करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D इक्वल टू कह रहा वृत्तों का व्यास उसकी त्रिज्या को 2 गुना होता है, यानी 2R। अब इसे मान लो D, मान लो है पूरा D है ना, पूरा D है ना, अब D इक्वल टू हम पूछ लें, अगर मान लो यहाँ दे दिए 5 सेंटीमीटर, ठीक, तो हम 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर हम यही दे दिए 15 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा? D इक्वल टू 2 गुणे 15 हो जाएगा, 15 गुना 30 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही चीज कह रहा है, वृत्तों का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक, समझ में आया? ठीक, तुम्हें कुछ है सब बनाना नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए ऐसा किए हैं, बाकी तुम्हें सिर्फ लिखना क्या है, ये इतना लिखना है, ठीक, समझ में आया? चलो नोट करो जल्दी से, फिर आगे बताएं। हाँ जी, अब दूसरा क्वेश्चन का है, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है, उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है, तो यानी मान लो है क्या है, वर्ग है ना, ही है, ठीक, इसको कहते हैं वर्ग, ठीक, इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर, ठीक, अच्छा, इसकी हाई जो है यहाँ से यहाँ, यानी ABCD, ठीक, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA,
ठीक, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो क्या सब 2 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं होगा? ठीक है, सब 2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, अब अगर क्या कह रहा है, वृत्तों का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। उसकी एक भुजा, यानी एक भुजा है, ये क्या भुजा है में 4 भुजा है, उसकी एक भुजा कितना सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अब परिमाप में क्या होता है, यहाँ से लगाए पूरा जितना है परिधि, इसको पूरे को परिधि बोलते हैं, एक को भुजा बोलते हैं। तो पूरे को जोड़ लो, जितना आता है वही परिमाप होता है। चाहे वृत्त हुआ, चाहे त्रिभुज हुआ, चाहे वर्ग हुआ, चाहे आयत हुआ। ठीक, अगर परिमाप पूछता है तो परिमाप का मतलब यही है कि जितना उसका परिधि है, गोल का चाहे हो, चाहे आयत का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे त्रिभुज का हो, ठीक, उस सभी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको जोड़ लो, पता चल जाएगा कि उसका परिमाप कितना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहें कि ये बोर्ड का परिमाप क्या है तो क्या बताओगे? मान लो सपोज डैट ये 10 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर। वो पहले ये बताओ, बोर्ड ये आयत में है या वर्ग में है? आयत में है, सही बात है। देखो नीचे वाला मान लो 10 सेंटीमीटर है तो का ऊपर वाला कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। अगर इधर वाला 5 सेंटीमीटर का है तो इधर वाला कितना होगा? 5 सेंटीमीटर का होगा। अब पूछ लें इस बोर्ड का परिमाप क्या होगा तो क्या बताओगे? 10 सेंटीमीटर। अभी हम क्या बोले हैं कि जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है सभी को ऐड कर लो, सभी को जोड़ लो, वही परिमाप होगा। ठीक, तो जोड़ के बताओ कितना होगा? हाई 10 है, हाई 5 है, 30 होगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होता है। तो ये कह रहा है वर्ग का परिमाप, तो लिखोगे वर्ग का परिमाप ठीक, वर्ग परिमाप इक्वल टू एक भुजा का 4 गुना होता है। अब मान लो ये है a सेंटीमीटर, तो कितना भुजा है? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा है ना, तो लिख दोगे 4a। 4 का a में अगर गुणा कर दे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, अब जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। अरे 4 सेंटीमीटर यहाँ भी, 4 सेंटीमीटर यहाँ भी, 4 सेंटीमीटर यहाँ भी, 4 सेंटीमीटर यहाँ भी, तो कितना आ जाएगा जोड़ोगे तो? 16 हो जाएगा। अगर हम 4 का 4 में गुणा कर देंगे तब भी हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक ना, ये फार्मूला एक तरह से है। ठीक, अगर हम कह दें यहाँ 5 सेंटीमीटर है तब क्या करोगे? तब कितना होगा परिमाप? चारों को जोड़ के फिर ऐसे हाँ, या फिर 4 के 5 में गुणा कर दो, 4 5 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मान लो ये तो छोटा छोटा हम कर रहे हैं, अब मान लो हम कर दे 0.2 3 4 5 कर देंगे तब क्या करोगे? तब भी जोड़ना पड़ेगा। और मान जोड़ लोगे तभी आसानी से हो जाएगा, निकल जाएगा। बट ये फार्मूला है। अगर हम कह दें कि ये नहीं, ये आसान हो जाएगा। ये ठीक, अब इसका हम यदि हम परिमाप पूछते हैं, ठीक है, अब इसका परिमाप पूछते हैं, मान लो है 2 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है, ऐसे ही लगभग सब बराबर होगा। ठीक है ना, बना है ऊंच खाल, ऊपर नीचे छोटा बड़ा बना है, तो उस पर न ध्यान देकर सब समझ लो बराबर है। ठीक, तो अगर इसका पूछा जाए, अरे इसको और क्लियर करें, वर्ग का परिमाप है ये ना, नोट कर लो, बता रहे हैं वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4 यानी दूसरे का आंसर है। हाई इतना हम समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है ना। अरे हाइयर ना आंसर है, दूसरे का हाइयर ना आंसर है।
ये आयत है कि वर्ग है? हाँ? आयत है कि वर्ग है? एक तरफ से आयत भी, एक तरफ से वर्ग भी। इसका अब परिमाप पूछा जाए तो कितना होगा? बताओ। जोड़ते उड़ते उसमें गलत हो जाएगा। अरे यार देखो, ये तो 4 है, ये तो 3 है, तो हइयो 4 होगा, ठीक, हइयो 4 होगा, हइयो 5 होगा, हइयो 4 होगा, हइयो 3 होगा, हइयो 4 होगा, हइयो 3 होगा, बस खत्म। तो एक किनारे से स्टार्ट करो, यहीं से स्टार्ट करो, यहाँ से। तो 2 5 2 7 7 7 4 11 11 बढ़ते 14 14 14 14 4 18 18 18 हई कितना होगा? मान लो 2 होगा, हइयो 2 होगा, तो 18 18 2 20, 2 5 2 7 7 4 11 11 बढ़ते 14 14 14 15 16 18 18 2 20 20 24 24 24 27 27 27 29 31 31 32 34 36 2 38 38 हइयो 5 होगा, 38 40 40 3 43 43 45 47 47 48 49 50 50 50 50 4 54 54 2 56 56 56 4 60 60 60 3 63 63 65 67 67 69 71 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर होगा इसका परिमाप। सभी को जोड़ लोगे परिमाप आ जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, अगला क्या है? आयत का बात हो रहा है। अरे आयत तो हो गया ना, हो गया तीसरा का। अब चौथा कौन आंसर हुआ? तीसरा कहाँ है? ठीक है यार, अच्छा दूसरा था। अच्छा तीसरा का, हाँ चलो तीसरा का, 72 सेंटीमीटर। हाँ चलो तीसरा का लिख दीजिए उसको। का लिखे? 72 सेंटीमीटर का काम हाँ है। चलो तीसरा 72 सेंटीमीटर का। अरे तीसरा का हो नहीं चुका। तीसरा का कहाँ हुआ है जी? वो तो हम समझा रहे थे उनमें। तीसरा का कब देखो, आयत है, आयत कहाँ है? तो आयत इस प्रकार से होगा, अगर हई 5 है तो हइयो 5 सेंटीमीटर होगा, अगर हई 2 है तो हइयो 2 सेंटीमीटर, हइयो 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लिखोगे आयत, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वो मान लो 5 छोड़ दो, 5 भूल जाओ, हई ए है, हइयो ए होगा, ठीक, हई बी है, हइयो बी होगा, ठीक। कर आयत का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई, लंबाई हई है, ठीक, ये लंबाई है, इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। एल माने लेंथ होता है, लेंथ माने लंबाई होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको चौड़ाई कहते हैं, ठीक। इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, बी माने क्या होता है? ब्रीथ होता है, ठीक। आयत का क्षेत्रफल कह रहा है उसकी लंबाई, इसकी लंबाई यानी ए, और तथा उसकी चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो इसका चौड़ाई, चौड़ाई का बी है, बी, ए गुणे बी कर देंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक। अब
मात्रक इसका क्या होगा, मान लो सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में रहेगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो सेंटीमीटर छोटा छोटा लिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर माना गया तो, नहीं माना गया तो छोड़ दो, मत लिखो, कुछ ना लिखो, ये भी हो गया, ठीक। ये भी, इसका आंसर यही इतना है तीसरे का। समझ में आया तो नोट करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो। कर लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। अब यहाँ लाभ का है, विक्रय मूल्य का है, क्रय मूल्य का है, इस सब के बारे में कुछ पता है? नहीं पता है। देखो जी, लाभ 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 को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक, प्रॉफिट बोलते हैं। अच्छा, और विक्रय 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 को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य को कहते हैं सेल प्राइस, सेल PRICE प्राइस, सेल प्राइस, ठीक। अच्छा, और कहा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, COST, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक। और कहा है, बस है ना। हाँ, अब देखो लाभ, लाभ मतलब जैसे कि मान लो है मार्कर है, मार्कर हम मार्केट से 10 रुपये में खरीदे, ठीक। वो क्या हो गया? जो खरीदे हम, इसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय माने खरीदना, देखो क्रय से ही स्पष्ट हो जा रहा है, ठीक। क्रय माने खरीदना, ठीक। और फिर कहा है विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस। अब हम इसको तुमसे बेच रहे हैं 15 रुपये में, तो उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, इंग्लिश में बोले तो सेल प्राइस, ठीक। अच्छा, अब प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको होगा? हमें होगा या तुम्हें होगा? तुम्हें? नहीं, आप जो बेचेगा उसको हाँ, होगा। मैंने जो बेचेगा उसको। यहाँ पर कुछ समय के लिए हम विक्रेता थे, ठीक। तो हम जब बेचे इसको 15 रुपये में, हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपये, ठीक। वही चीज़ बताना है। अच्छा, ये बताओ, विक्रय मूल्य अधिक होगा तब फायदा होगा कि क्रय मूल्य अधिक होगा तब फायदा होगा? हाँ, विक्रय मूल्य अधिक होगा तब फायदा होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में? लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। बता दिया, कंडीशन लास्ट में रख दिया है। कंडीशन माने होता है शर्त, शर्त अंत में रख दिया है। कह रहा है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो गए, तो लिखोगे लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, ठीक। और क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट, ठीक। सेल प्राइस और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, ठीक। और शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तो ये लिखा जाएगा P और है लिखा जाएगा S और है लिखा जाएगा -C। ये भी फार्मूला, और ये इंग्लिश में फार्मूला, और ये हिंदी में फार्मूला। कौन जरूरी था डंडा बनाना? काहे का हुआ? डंडा बना दी तो अच्छा लगने लगा ना। चलो नेक्स्ट। एक देखो, तीसरे का एक क्वेश्चन है। एक टोकरी में 50 आम है, ठीक। एक टोकरी में 50 आम है, फिर दूसरे टोकरी में X आम है। तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं? ठीक है, तो इसमें पहले स्टेटमेंट लिखोगे। एक टोकरी में 50 आम है, पहला टोकरी में आमों की संख्या
संख्या इक्वल टू 50 आम। ठीक, तो दूसरे टोकरी में आमों की संख्या इक्वल टू x आम। ठीक, तो कह रहा है पहली टोकरी में दूसरे टोकरी से कितने आम अधिक हैं। लिखोगे पहली टोकरी में दूसरे टोकरी से आम अधिक हैं इक्वल टू। अब देखो पहली टोकरी में दूसरे टोकरी से आम अधिक हैं, यानी किससे घटाओगे, 50 माइनस एक्स करोगे या फिर x माइनस 50 करोगे। x माइनस मतलब जिसमें से घटाया जाता है उसको पहले रखा जाता है। यहाँ दूसरे टोकरी से पूछ रहा है माइनस एक्स 5 x माइनस 50 होगा, x माइनस 50 आम। बस आंसर हो गया। और कैंसर बन गया। कैंसर भी हो गया। देखो 3 का भी क्वेश्चन का है, एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितना है, 100 है। ठीक, जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए। अनुपस्थित से क्या तात्पर्य है? अनुपस्थित मतलब absent, इंग्लिश में बोलो तो absent, और उपस्थित का मतलब प्रेजेंट मतलब उपस्थित। जैसे कि ई क्लास है, तो इसमें जो नहीं रहेगा उसका absent आएगा प्रेजेंट। बस काम खत्म। समझ गए का? बहुत जल्दी समझिए। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या क्या होगी। मान लो यहाँ 25 लोग आए हैं, पूरा स्टूडेंटों की संख्या 50 है, जिसमें से कि 40 आए हैं, बाकी कितने नहीं आए हैं। तो क्या प्रोसेस है इसका, 10 लोग नहीं आए। तो जो मतलब जितना लोग आए हैं, ठीक, और पूरे में से जितना पूरा संख्या है उसमें में से पूरे को घटा दोगे तो पता चल जाएगा अनुपस्थित छात्रों की संख्या। ठीक, या फिर जो अनुपस्थित हैं पूरे में से अनुपस्थितियों की संख्या घटा दोगे तो पता चल जाएगा उपस्थित की संख्या। ठीक है ना। अब स्टेटमेंट देखो कैसे लिखाएगा, सॉल्व। एक विद्यालय में कुल छात्र 100 छात्र हैं, विद्यालय में छात्रों की संख्या लिखोगे, विद्यालय में छात्रों की संख्या इक्वल टू 100 छात्र। ठीक, फिर जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए, अनुपस्थितियों की संख्या की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, x छात्र। ठीक, फिर क्या है, तो उपस्थित छात्रों की संख्या क्या होगी, उपस्थित छात्रों की संख्या इक्वल टू, देखो 100 छात्र थे जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए, तो लिखोगे 100 में से x घटा दोगे पता चल जाएगा कितने छात्र उपस्थित हैं। ठीक, तो 100 माइनस x छात्र, बस आंसर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, संलग्न चित्र में, अरे चित्रवा का है जी, चित्र मान लो है का वर्ग की आयत है, आयत है। ठीक है ना, बुझाएं x मीटर तथा y मीटर है। हाई मान लो x मीटर है और हाई y मीटर है। ठीक, a है, b है, c है, d है। तो क्या कह रहा है, आयत का परिमाप लिखिए। आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होगा, मान लो देखो फार्मूला कैसे बनेगा, फार्मूला भी बन जाएगा यहाँ पे। मान लो हाई लंबाई है, हाइयो लंबाइया होगा, हाई चौड़ाई है, हाइयो चौड़ैया होगा। ठीक, लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से करते हैं। ठीक है ना, इसको भी एल से ही करेंगे। चौड़ाई को किससे प्रदर्शित, बस त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं। मैं त्रिज्या थोड़ी ना, गोल थोड़ी ना है। चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करते हैं, बी माने वृत्त होता है, इसको भी बी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखो
2l हो गया, हाई दोनों l को जोड़ोगे तो 2l होगा ना, हाँ। ठीक। फिर उसके बाद अरे और आसान तरीका कर दे, मान लो l है, 2 l है, 2 b है कि नहीं है, ठीक। हाई l जोड़ोगे 2l हो जाएगा, प्लस b जोड़ोगे 2b हो जाएगा, ठीक। अब ये दोनों में कॉमन का है, 2 कॉमन है, l प्लस b हो जाएगा, ठीक। ये फार्मूला तैयार हो गया। तो आयत का परिमाप बराबर का होगा 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ठीक। 2 l कितना है, l कितना है x है, x कर दिए, प्लस b कितना है y है, y कर दिए, और यही परिमाप हो गया और यही आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, जल्दी से नोट करो, फटाक देना। और यही आपका आके अब एक गुब्बारे का मूल्य x पैसा है, एक लिखोगे, एक स्टेटमेंट, एक गुब्बारे का मूल्य इक्वल टू x पैसा, ठीक। फिर उसके बाद ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, तो लिखोगे 12 गुब्बारे का मूल्य इक्वल टू x गुणे 12 में x का गुणा करोगे 12x पैसा हो जाएगा, पैसा आंसर हो गया। समझ में आया? कैसे? हाँ। एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या लिखोगे, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू x छात्र, ठीक। 1/4 बालिका है, बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं माने की संख्या, बालिकाओं वाले बच्चे, बालिकाओं की संख्या कितना है, 1/4। इसको अंक में लिखोगे कैसे होगा, 1/4 है, यानी 1x है, सॉरी 1/4 है, यानी 1/4। अगर 1/3 का था तो 1/3 हो जाता है, 1/4 का तो 1/4 हो गया, ठीक है ना। फिर कह रहा है कक्षा में कितने बालिकाएं हैं, कक्षा में बालिकाओं की संख्या है जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। अच्छा, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, तो लिखोगे बालिकाओं की संख्या, मान लो 100 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 बालिका हैं, कितनी बालिकाएं होंगी, तो लिखोगे 1/4 गुणे x, क्या हो जाएगा, x/4, कितना बालिकाएं हो जाएंगे, बालिका माने लड़की या लड़का, लड़की, जल्दी से नोट करो। हाँ जी, अब देखो संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, एक वर्ग बना लो। वर्ग कैसे पता होगा, चारों भुजा बराबर रहेगा, ठीक है, चारों भुजा बराबर रहेगा। अगर है a सेंटीमीटर है तो का यू a सेंटीमीटर होगा, है यू a सेंटीमीटर होगा, है यू a सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। भैया पढ़ाइए, पढ़ा तो रहे जी। वर्ग की भुजा लिखोगे, प्रत्येक कर रहे हैं, वर्ग की एक भुजा की लंबाई इक्वल टू a सेंटीमीटर, तो फिर लिखोगे वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, देखो जी, अगर देखो पर नया समझ में बना दीजिए, हाँ तो a प्लस a प्लस a प्लस a, तो 4a लिख दोगे नहीं काम चल जाएगा, 1 a 2 a 3 a 4 a 4a लिख दे, फिर लिख दो इसमें 4a लिख दो, आंसर हो गया। चलो जल्दी से नोट करो। पता था। हाँ, 8वां क्वेश्चन देखो, लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु को पदों में लिखिए, ठीक। लीला राधा की छोटी बहन है, माना लिखोगे, माना लीला की आयु इक्वल टू x वर्ष, ठीक। अच्छा, उसकी छोटी बहन का कुछ नाम दिया है, राधा दिया है। राधा की आयु इक्वल टू कितना है, 6 वर्ष, y वर्ष मान लो इसका भी, y वर्ष। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, लीला की आयु राधा की आयु को पदों में व्यक्त कीजिए।
लीला की आयु x वर्ष है, राधा की आयु y वर्ष है। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष छोटी। तो राधा की आयु इसी ना लिखो, तो राधा की आयु लिख दोगे x माइनस 6 वर्ष, बस आंसर होगा। ठीक, वह राधा से 6 वर्ष नहीं, वह राधा से 6 वर्ष, लीला राधा की छोटी, अच्छा लीला राधा की छोटी बहन है, नहीं भाई राधा होगी। अरे यार मिस्टेक हो गया। भाई राधा है और है लीला है। लीला राधा की छोटी बहन है, चलो छोटी बहन हो गया। वह राधा से यानी राधा से 6 वर्ष छोटी है, यानी x माइनस 6 वर्ष। हाँ चलो ठीक है, हो गया आंसर। और लीला राधा की छोटी बहन, लीला राधा की छोटी बहन यानी राधा बड़ी हुई, लीला छोटी हुई, तो राधा की आयु मान लो x वर्ष है। कहाँ माना, इंग्लिश में बोलते हैं सपोज, लेट। हाँ जी, माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, उन्होंने x लड्डू मेहमानों व परिवार के सदस्यों को दे दिए, शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। तो माँ ने घर में लड्डू बनाए, कितना लड्डू बनाई थी? 16 लड्डू बनाई थी। मेहमान और परिवारों के सदस्यों को कितना दिया था? x लड्डू दिया था। शेष लड्डुओं की संख्या कितना थी? तो 16 में से x घटा देंगे तो लड्डुओं की संख्या आ जाएगी। आज हम लोग कक्षा 6 का मैथ में अलजेब्रा का 5.2 अर्थात 5b ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5c अर्थात 5.3 को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से बेहद ही आसान तरीके से समझाने का उस वीडियो में भी प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ जाएं और कोई भी क्वेश्चन करे उसका आसानी से जवाब दे सकें। यदि आपको मेरे वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम बिल्कुल इजी तरीके से, आसान तरीके से समझ में आ रहा हो और किसी को आप अच्छे से समझा सकें, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए या फिर जल्द से जल्द तत्काल आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।